मेरा नाम कविता है। मेरी उम्र 20 साल की हो चुकी है और मैं जवान भी हो चुकी थी और मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरा परिवार बड़ी मुसीबतों से अपना गुजारा चला रहा है। मेरे घर में अब एक परेशानी है। मेरी शादी की कितने ही रिश्ते अब तक मेरे घर वाले देख चुके हैं, लेकिन किसी को मैं पसंद नहीं आई। दिखने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, ना संस्कार और स्वभाव सब बाद में आते हैं, पहले रंग आता है, इसलिए अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई। फिर एक दिन पिताजी को सामने से एक रिश्ता आया। लड़का दिलीप था और जैसे कि उन्होंने बताया था, लड़का कहीं प्राइवेट जॉब करता है, 15,000 लेकर आता है। पिताजी और माँ ने ज्यादा पड़ताल नहीं की और मेरी शादी पक्की हो गई। शादी के लिए मेरे भी कई अरमान थे। मैं चाहती थी कि पिताजी की चिंताएं थोड़ी कम हो जाए, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। पिताजी ने पेट काट कर मेरी शादी के लिए कुछ गहने बनवाए थे। ज्यादा तो कुछ हम दे नहीं पाए और उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं थी। पिताजी को लगा कि बच्ची की किस्मत अच्छी है, जो उसे इतना अच्छा घर मिला है। शादी हो गई और मैं विदा हो गई। सुहागरात को मैं अपने बिस्तर पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। मेरे मन में कई तरह के ख्याल थे। मैं थोड़ी घबराई भी। अभी करीब 1 घंटा हो गया था मुझे अपने कमरे में बैठे उनका इंतजार करते हुए। तभी बाहर से मुझे चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा तो दिलीप और उनके पिताजी में बहस हो रही थी। मुझे लगा कि दरवाजा खोलकर बाहर जाओ, लेकिन मैं वही रही। फिर कुछ देर बाद वो जोर से दरवाजा खोल के अंदर आते हैं। उनके आते ही कमरे में बहुत दुर्गंध फैल गई। वो बुरी तरह नशे में थे, फर्श पर गिर पड़े। शायद पिताजी उन्हें यह चिल्ला रहे थे कि वो आज शराब पी कर आए हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या करूँ। रात भर वो वही फर्श पर सोते रहे। सुबह जल्दी उठकर मैं किचन में गई। सास ससुर दोनों मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मैं उनके लिए चाय बना कर लेकर गई। वो कमरे में थे। जैसे ही मैंने चाय दी, वैसे ही उन्होंने चाय का कप फेंक दिया और बोला, दोबारा हिम्मत मत करना मेरे पास आने की। तू मेरी बीवी नहीं, इनकी बहू है, बस जाकर उनकी सेवा कर। सास को कप गिरने की आवाज आ गई थी। मैं किचन में गई, तब मेरी सास मुझसे बोलती है, पत्नी के आने से पति की जिंदगी में बहुत बदलाव होता है। आने से कई बिगड़े आदमी सुधरते देखे हैं हमने। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ इतना ही सोच रही थी कि यह मेरे साथ क्या हो गया। जिस बच्चे को उसके माता पिता नहीं बदल सके, उसे मैं कैसे बदल सकूंगी। ऐसे लड़के से किसी की शादी करना क्या सही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि बेड़िया बात देने से वो सुधर जाएगा। वो अगली रात फिर कमरे में आए, मेरी तरफ देखा भी नहीं और सो गए। सुबह जब मैं उठी तब मेरे कमरे का कबाट खुला था, उसमें रखे मेरे गहने गायब थे। मैंने जाकर यह बात अपनी सास को बताई। वो ज्यादा कुछ बोली नहीं, सिर्फ यह ही बोली कि अपनी चीजें तुम संभाल कर नहीं सकती क्या। दिलीप जी भी घर नहीं थे। मैं समझ गई कि वो ही शायद मेरे गहने भी लेकर गए हैं। उस दिन पूरा दिन और पूरी रात वो घर ही नहीं आए। जी तो मेरा करा कि पिताजी को एक बार फोन करके जरूर पूछ लो कि आपने किस लड़के के साथ मेरी शादी करवा दी है, लेकिन फिर मुझे लगा कि अब बोलने से क्या फायदा। वो 3 दिन बाद घर पर आए। आते ही उनके और उनके पिताजी के बीच बहुत कहा सुनी हुई। मेरी सास ने मुझे फिर ताना मारा कि बहू लाए थे कि चलो बेटा संभल जाएगा, लेकिन उसके आने के बाद तो ये ज्यादा बिगड़ गया है। मैंने भी सोचा कि मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मानूंगी, इसलिए मैंने अपने आंसू नहीं गिरने दिए। मैंने उनसे फिर बात की। मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, ऐसे ही जिंदगी को आगे बढ़ाना या आपने कुछ सोचा है। वो बोले कि तुझे जो करना है तू कर, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। मुझे थोड़ा गुस्सा आया और बोला कि फिर आपने शादी क्यों की। वो जोर से बोले, शादी मेरे घर वालों के कहने पर कि मुझ पर कर्जा था 2 लाख का, वो उन्होंने तभी दिया जब मैं शादी को माना। फिर मैंने बोला, तो फिर आपने मेरे गहने भी इसलिए लिए थे। बस मेरे इतने बोलने पर उन्होंने मुझे जोर से चांटा मार दिया। मैं जैसे सुन्न रह गई। अभी 7 दिन भी नहीं हुई मेरी शादी को।
और मेरे साथ यह हो रहा है। अब मैं रात भर सो नहीं पाई। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी और मेरे सामने कई विकल्प थे जिसमें से मुझे चुनना था। रात भर मैं सब यही सोचती रही। फिर सुबह हुई और मैंने अपना सामान पैक कर लिया। मेरी सांस मुझसे पूछने आती है, यह क्या कर रही हो? मैंने बोला, मैं अपने घर जा रही हूँ। सांस ने मुझे ताना मारा कि तुम्हारे घर में खाने को नहीं है, 2 दिन में वापस तुझे यही आना पड़ेगा। मैंने बोला, मैं जैसी भी हूँ मेहनत करके खा सकती हूँ, तुम्हारे बेटे की तरह चोर और शराबी नहीं हूँ। मेरी सांस मेरा मुँह देखती रह गई। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। मुझे पता था कि यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन उस समय मुझे यही ठीक लगा। उम्र भर ऐसे किसी के साथ कैसे रह सकती हूँ जो चोरी करे, शराब पीकर मुझे मारे। मैं उस घर से चली गई। आगे क्या होगा देखा जाएगा। दोस्तों, जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में 1000 बार सोचना चाहिए। आज अगर उसके पिताजी ने यहाँ सोचा होता तो उसे कोई परेशानी नहीं होती।